मैं हर चीज़ के लिए तैयार, मैं हर चीज़ करके थक गई हूँ। मैं बलियापुर में नहीं जाना चाहती हूँ। मेरा ट्रांसफर यहाँ से कर दिया जाए। मैं डीसी मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे यहाँ से हटा दी जाए मैडम। मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हूँ। आज मेरे यहाँ पे मेडिसिन की विजिट थी, जो कि मैं 9 बजे पक्का यहाँ पे आ चुकी थी। एक सामने पेशेंट था, उसने मुझे बुलाया था, उसके घर गई थी। उसके बाद मेरे अधिकारी आया और यहाँ से 9:42 में फोटो खींच के ले गए। पूरा सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी मामला है क्या? नहीं तो मुझको हाथ लगा के उठाते हैं। अब ये चीज मैं नहीं बता सकती कि कैसे हाथ लगा के उठाते, क्योंकि उसमें मेरा भी बदनामी होगा भाई। मैंने जैसी गाड़ी की आवाज़ सुनी मैं सामने आई, लेकिन उन्होंने मुझे देखने के बावजूद गाड़ी नहीं रोकी, गाड़ी को स्टार्ट करके लेके चले गए। जोहार, नमस्कार। हम अभी इस वक्त मौजूद है बलियापुर के ढांगी में, और ये ढांगी के उपस्वास्थ्य केंद्र हैं। उपस्वास्थ्य केंद्र में बैठी हुए रेणु कुमारी ये आरोप लगा रहे हैं बलियापुर के सीएचओ राहुल कुमार के ऊपर। कई गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। हम सुनेंगे, जानेंगे, बातचीत करेंगे, रेणु कुमारी जी से बातचीत करेंगे। हमारे बगल में रेणु कुमारी जी बैठी हुई है। ये कई गंभीर आरोप लगाए हुए हैं सीएचओ राहुल कुमार के ऊपर, जो सीएचओ बलियापुर के सीएचओ के प्रभारी है। कई गंभीर आरोप लगाए हैं, बातचीत करेंगे। मैडम, बहुत ज़्यादा अखबारों में, सोशल मीडिया में आपका वीडियो एक रोना धोना का आया हुआ था। कई गंभीर आरोप आप राहुल कुमार के ऊपर लगा रहे हैं, क्या है मामला? वही है सर कि हम लोग जब आते हैं, जैसे हम लोग को शुरू से परेशान किया जा रहा है पैसों के लिए। सिर्फ 15 इंडिकेटर जो हमें पूरा करना पड़ता है, उसके लिए हमको 15,000 रुपये मिलते हैं। वो हमारे 15,000 रुपये जब से हम लोग ज्वाइन करें तब से रोक ले जाते हैं। तो अगर मैं जैसे सीएचओ जो हूँ, सबकी नोडल, जितने सीएचओ सबकी नोडल मैं हूँ। तो कोई भी वो लोग मुझे जो बात करते हैं, जो बोलते हैं, वो उस बात को मेरे थ्रू ऊपर पहुँचाना मेरा काम है। ठीक है, इसी बात के लिए मैं बार बार डॉक्टर राहुल के पास गई भी हूँ, बात भी की है। पहले तो हम लोगों का बात नहीं सुनना चाहते हैं, फिर भी गई तो बोले कि ठीक है अकाउंटेंट से बात कर लो। अब कोई प्रभारी खुद एक्शन नहीं लेता है, कुछ सुनता नहीं, सीधा अकाउंटेंट के पास भेज दे रहा है, बीपीएम के पास भेज दे रहा है। तो उससे क्या साबित होता है? वो हमारे पैसे नहीं देना चाहते। और अगर पैसे, बार बार हम लोगों ने लेटर भी लिखा है, सब सीएचओ ने मिलकर सभी काम किया है, उसके बावजूद उनकी नज़र में मैं आ गई हूँ। मैं इस कारण से आ गई हूँ कि मैं उनको बोलती हूँ कि आप पैसा क्यों नहीं दे रहे, पैसा दीजिए। तो वो लोग बोलते हैं काम नहीं करते हैं। तो दिखाइए कहाँ नहीं हम काम करते हैं। इस तरह का परेशानी कब से झेल रहे हैं? इस तरह का परेशानी जब से ये 2000 थोड़ा मुझे याद नहीं है, 20 और 21 के बीच में सरबजीत सर गए थे 6 महीने की ट्रेनिंग पे। हमारे वो पहले प्रभारी थे, उसके बाद 6 महीने के लिए आए। जैसे 6 महीने के लिए आए, उन लोगों ने हमको पैसों के लिए रोकना चालू करा। पहले तो पैसा, जैसे जैसे हम सब लोग उनके पास गए तो कुछ सुनते नहीं थे। इससे बात करो, उससे बात करो, ये दिलवा देंगे पैसा, कुछ कुछ आना कानी ऐसे करा उन्होंने। क्लियर कभी ऐसी सब चीज़ें उन्होंने हमारी करी नहीं है। तो उसके बावजूद फिर हम लोगों ने क्या किया, लेटर लिखा, प्रभारी सर को दिया। प्रभारी सर ने कहा ठीक है हम मिल जाएगा। फिर भी 1-1 साल 2-2 साल हो गया, हमारा पैसा अभी तक हमको नहीं मिला। कौन सा पैसा? मतलब जो मंथली मासिक पैसा आता है वो तो डायरेक्ट आपके सीधा अकाउंट? नहीं, मंथली जो पैसा आता है वो हमारा हमेशा मिलता है हमको। लेकिन कभी कभी होता है कि 2-2 4-4 महीने लोग रोक लेते हैं कि फंड नहीं आया है, फंड पैसा नहीं मिला है, इसलिए उसको भी रोकते हैं लोग। उसके अलावा हमारा होता है 15 इंडिकेटर हमको भर के देना होता है बीपीएम को। बीपीएम होता है ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, उसको हमें वो फॉर्मेट भर के देना पड़ता है 15,000 का। उसमें से वो फॉर्मेट में से बताता है कि हमने कितना काम किया, कितना नहीं काम किया। वो फॉर्मेट पूरा बना के अकाउंटेंट को जमा करेगा। अकाउंटेंट प्रभारी का साइन लेगा, साइन लेने के बाद वो पैसा हमारे अकाउंट में डाल दिया जाएगा, जो कि अभी तक हमको नहीं मिला है जनवरी 2023 से। इससे पहले भी 21-22 का पैसा रोका गया, 2 महीना पैसों की डिमांड की गई। लेकिन डिमांड में उन्होंने, जब भी वो डिमांड करते हैं हमारा फ़ोन स्विच ऑफ करा देते हैं, ताकि आप उनको, शुरू में हम लोगों ने रिकॉर्डिंग कुछ करी थी, कुछ रिकॉर्डिंग की है पहले, तो उनको पता चल चुका है कि रिकॉर्डिंग करते हैं। स्विच ऑफ करा के उन्होंने 50% की डिमांड की, और डिमांड पूरी नहीं होने पे उन्होंने क्या करा है, हमारा 2023 का पैसा रोक लिया। अभी जो पैसा रोका गया वो 2023 का रोका? 2023 जनवरी से पैसा रुका है। इससे पहले 21-22 का पैसा 2022 में मिला था, 2 साल का पैसा। सेम सिचुएशन आज फिर आ गई है। 2023 जनवरी का पैसा आज आप खुद देख लीजिए, अप्रैल चल रहा है, आज तक पैसा क्लियर नहीं करा। बार बार हमने बोला, हमने सीएस को भी कंप्लेन करी, हमने लास्टली जाके अपने संगठन को कंप्लेन करी। संगठन ने सबको मिल के, जितनी सीएचओ थी सब सीएचओ मिली, सीएस के पास गई, तो उन्होंने आनंद फानंद में बोल दिया कि हम इनका पैसा 4 दिन में क्लियर कर देंगे। जब उन्होंने हमारा पैसा दिया, 1,95,000 में से मात्र 23,000, 26,000, 40,000 ऐसा हम सभी सीएचओ को दिया गया। क्या हम इतना ही काम करते हैं?
और अगर जब हमने इसकी आवाज़ उठाई तो बीपीएम ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर वहाँ का हमको हमारा प्रपत्र जो हम जमा करते हैं उसको दिखाने से इनकार कर दिया और आज तक नहीं दिखाया गया है। हमारा प्रपत्र हमको दिखाइए, हम देखेंगे आपने किस हिसाब से पैसे बनाया है। राहुल सर के पास गए, डॉक्टर राहुल सर के पास में, तो बोले मैं क्या कर सकता हूँ, बीपीएम को बोलिए वो दिखाएगा। पैसे के लिए बोलते तो अकाउंटेंट को बोलिए, प्रपत्र के लिए बोलते बीपीएम को बोलिए। अरे आप किस लिए बैठे हैं भाई, आप क्या करेंगे और आप कर क्या रहे हैं? आप तो कर रहे हैं, आप हमको परेशान कर रहे हैं। ये सब बोला गया तो देखिए, फिर ड्यूटी में जाते हैं तो फोटो खींचते हैं, आंगनबाड़ी में जाते हैं तो फोटो खींचते हैं। अपनी यहाँ में ड्यूटी लगवाई इन्होंने हमसे। अच्छा एक चीज और पूछना चाहती हूँ मैं इनसे, हमारे प्रभारी महोदय हम लोग को बोलते हैं काम नहीं करते। 2019 से 2021 से जब से ये आए हैं, इनका पिछला रिकॉर्ड उठा के देखिए, इन्होंने एक दिन भी कितने दिन सीएससी में ड्यूटी की है। और जो हमारे पहले प्रभारी थे सरबजीत सर, नाइट ड्यूटी भी करते थे, वो डे ड्यूटी भी करते थे, वो ओटी ड्यूटी भी उन्होंने करी है। हमारे राहुल सर बोलते हैं कि हमारे यहाँ डॉक्टर की कमी है, इसलिए सीएचओ को नाइट ड्यूटी दी जा रही है, डे ड्यूटी दी जा रही है, एमओ ड्यूटी भी दी जा रही है। तो आपने कितने दिन ड्यूटी करी है सर? एक दिन तो ड्यूटी का दिखा दीजिए रिकॉर्ड। इनका रिकॉर्ड देखिए, ये हमको बोलते हैं कि हम 9 बजे यहाँ नहीं आते हैं, हम यहाँ 10 बजे 11 बजे भी लेट आते हैं। आप वहाँ का कैमरा खुलवाइए और ये चेक करिए कि हमारे प्रभारी महोदया कितने दिन अपने समय पे और वहाँ ड्यूटी आते हैं। मतलब रेणु कुमारी को काफी लंबे समय से मानसिक प्रताड़ित करने का झेलना पड़ रहा है। मैं बहुत पहले से ये मानसिक प्रताड़ना झेल रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ जितने सीएचओ सबकी नॉडल हूँ, सबकी बात को इनके सामने रखती हूँ। इनको यही चिढ़ है कि इनको लगता है कि मैं जितनी सीएचओ है उनको मानदेय नहीं मिल रहा, उसके लिए मैं भड़का रही हूँ कि जाइए जाइए। मैं उन लोगों को सिर्फ इतना बोली, बाकी सीएचओ को, कि आप नाइट ड्यूटी कर रही है तो जाइए, प्रभारी जी से बोलिए कि हम नाइट ड्यूटी करें तो अब तो पूरा दो। जब हमको नाइट ड्यूटी कराई जाएगी, डे ड्यूटी कराई जाएगी सीएससी में, तो हम अपने यहाँ एचडब्ल्यूसी का काम कैसे पूरा करेंगे? कहीं ना कहीं तो त्रुटि होगी ना। और आप जब सीएससी में काम करा रहे तो पूरा पैसा हमको दीजिए ना, हम उसी का हक मांग रहे हैं अपना, कोई नाजायज चीज नहीं मांग रहे हैं। जो काम किया है वो जायज चीज मांग रहे हैं। हमारी ड्यूटी रोस्टर खोल के देखिए कितनी ड्यूटी इन्होंने सीएससी में कराई है। मैडम इस मामले में पूरा सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी मामला है क्या? नहीं, सेक्सुअल हरासमेंट उन्होंने मेरे साथ नहीं किया है, लेकिन हाँ वो क्या करते थे, हमेशा पहले अकेले ही आए हैं। वो साइन भी उन्होंने मेरे ओपीडी रजिस्टर में नहीं करा है, सिर्फ एक बार का साइन है। जितनी बार आए हैं अकेले आए हैं। जब मैं उनको मिलती हूँ तो मेरा फोटो नहीं खींचते हैं यहाँ पे, और जब नहीं मिलती हूँ तो गेट पे खड़े होकर फोटो खींचते हैं। और जब यहाँ आए तो मेरे को उन्होंने हाथ लगा के उठाते हैं कि उठे कुर्सी से, हमको बैठना है। तो मुंह पे भी बोल सकते हैं? नहीं, तो मुझको हाथ लगा के उठाते हैं। अब ये चीज मैं नहीं बता सकती कि कैसे हाथ लगा के उठाते हैं, क्योंकि इसमें मेरा भी बदनामी होगा भाई, वो चीज मैं नहीं बोल सकती। आपकी चेयर पे तो आपके बैठने का अधिकार है, वो मेरी चेयर पे बैठने का मेरा अधिकार है। यहाँ तक कि वर्ल्ड हेल्थ से टीम आई थी फाइलेरिया के दौरान में, उन लोगों ने खुद बोला कि मैडम आप अपनी कुर्सी पे बैठिए, हम आपसे बात करेंगे। उस दौरान भी मेरे प्रभारी सामने खड़े थे वहां पर, बोलते हैं नहीं नहीं बैठ जाएगी ना। उनके सामने मेरे को उठाया है, फाइलेरिया से टीम आएगी, मैं बता देती हूँ सीएस ऑफिस में कौन कौन है। उनके सामने भी मेरे प्रभारी जी मेरी कुर्सी पे धम से बैठ गए और मेरे को जो पेशेंट की कुर्सी उस पर बिठाया गया। वहाँ उनसे तब मैंने बात की, यहाँ तक कि वो लोग बोले वर्ल्ड हेल्थ की जो टीम थी कि मैडम हमको बात मैडम से करनी, तो बोले हाँ करिए ना, कोई दिक्कत नहीं। उनके सामने यहाँ बैठे, और जितनी बार आते हैं मेरे को हाथ लगा के उठाते हैं और मेरी कुर्सी पे बैठते हैं। जब अकेले आते तो कभी फोटो नहीं खींचते, ना फोटो डाली है उन्होंने सीएससी ग्रुप में, लेकिन जब मैं नहीं रहती हूँ तो बाहर ताला पकड़ के फोटो खिंचाते हैं। तो इसका क्या मकसद है? नहीं रहते तो मतलब कहीं बाहर में ड्यूटी करते हैं? हाँ, नहीं रहते तो जैसे वो तुरंत आए, उन्होंने तुरंत आके ताला पकड़ के फोटो खिंचाई कि हम गए तो नहीं है। उसके तुरंत बाद मैंने सीएससी ग्रुप में फोटो छोड़ी कि सर मैं यहाँ फील्ड में हूँ। उसके बावजूद भी उन्होंने मेरा अगले दिन स्पष्टीकरण निकाला। स्पष्टीकरण का जवाब अगर मैं नहीं देती हूँ तो मेरा एक दिन का सैलरी कट हो जाएगा, तो मजबूरी में आके स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। वही हरासमेंट, फिर मैं बलियापुर जाऊंगी, फिर स्पष्टीकरण दूंगी। यहाँ से बलियापुर काफी लंबा दूर है, बहुत अंदर 15 से 20 किलोमीटर यहाँ से मेरा बलियापुर पड़ता है, और मेरा जो ढांगी है ये गांव मेरा 3 किलोमीटर पड़ता है। उनको इसका भी प्रॉब्लम है कि उन्होंने एक लेटर निकाला था जिसमें बोला गया था कि सीएससी में आके साइन करिए। सब सीएचओ वहाँ पे मौजूद थी, किसी सीएचओ ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक मैं ही लड़की थी। मैंने बोला सर मेरा घर बहुत दूर पड़ता है, मैं यहाँ डेली आके साइन नहीं बना पाऊंगी, आते जाते डेली आके साइन मैं वहाँ नहीं बना सकती हूँ, 15-20 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरा घर। तो बोले अगर आप साइन नहीं बना पाएंगे तो आपको लिखित में आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। देखिए मैंने उधर उनसे सवाल पूछा कि सर क्या आप रोज जाके सिविल सर्जन ऑफिस जाके साइन बनाते हैं? हाँ, वो बोले हाँ हम बनाते हैं साइन, और ये हमारा ऑर्डर है, आपको यहाँ के साइन बनाना होगा। बस ये डॉक्टर राहुल प्रभारी हमको बोले। तो मैंने उनसे कोई ये भी बोला कि सर आप मेरे यहाँ बायोमेट्रिक लगवा दीजिए, तो बोले ऐसा नहीं हो सकता। मैं रेनू HWC ढांगी में कार्यरत हूँ, और मैं बलियापुर ब्लॉक के अंतर्गत आती हूँ।
आज मेरे यहाँ पे मेडिसिन की विज़िट थी, जो कि मैं 9 बजे पक्का यहाँ पे आ चुकी थी। एक सामने पेशेंट था, उसने मुझे बुलाया था, मैं उसके घर गई थी। उसके बाद मेरे अधिकारी आए और यहाँ से 9:42 में फ़ोटो खींच के ले गए। मैंने जैसी गाड़ी की आवाज़ सुनी मैं सामने आई, लेकिन उन्होंने मुझे देखने के बावजूद गाड़ी नहीं रोकी, गाड़ी को स्टार्ट करके लेके चले गए। मेरे प्रभारी महोदय मुझे हमेशा बोलते हैं कि तुम सेंटर नहीं खुलता, तुम सेंटर में आती नहीं हो। इसके बावजूद जब हम लोग आंगनबाड़ी में रहते हैं तब वो मेरी फ़ोटो खींच के ले जाते हैं, फील्ड ड्यूटी में रहते हैं तब भी वो मेरी फ़ोटो खींच के ले जाते हैं। हम लोग की ट्रेनिंग होती है, जैसे 21 दिन की पहले ट्रेनिंग हुई थी, उसके दौरान भी मेरी फ़ोटो खींच के ले गए। वो बोलते हैं कि आपके खिलाफ आप एक कंप्लेंट आई है। गांव वालों ने कंप्लेंट की, सेंटर खुलता नहीं। यहाँ तक कि आज तक उन्होंने मुझे ना किसी कंप्लेंट का लेटर दिखाया, ना मुझे आके कुछ बोला। सीधा हमें हर दिन, हर एक हफ्ते में मेरा एक स्पष्टीकरण यहाँ से निकाला जाता है। मेरे प्रभारी जी बोलते हैं कि मेरी मुखिया बोलती है मैं आती नहीं हूँ, मेरे गांव वाले बोलते हैं कि आती नहीं है। ये लेटर है, ये मेरे मुखिया ने सिग्नेचर किया कि मैं आती हूँ, मेरे गांव वालों ने सिग्नेचर किया कि मैं आती हूँ। और ये बोलते हैं कि हम काम नहीं करते। ऐसी कौन सी ड्यूटी है जो आपने कराई जो हमने की नहीं? MR ड्यूटी आपने कराई, हमने की। स्कूल ड्यूटी आपने कराई, वो हमने की है। लेबर ड्यूटी आपने कराई, हमने की है। MR ड्यूटी भी आपने अपनी कराई, हमने वो भी किया है। आपने जो जो बोला वो हमने किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप हम लोग के पीछे पड़े रहते हैं। कभी किसी को भेज के फ़ोटो खिंचाते हैं, कभी 8:45 में फ़ोटो खींच दी जाती है, कभी 3 बजे के बाद फ़ोटो खींच दी जाती है। आप लोग क्या करेंगे बताइए आप लोग। हम लोग बहुत परेशान हैं। CS सर से रिक्वेस्ट करूँगी मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए सर। मैं बलियापुर ब्लॉक में नहीं रहना चाहती हूँ। मैं TC मैम से कब रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मैम कि मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए, या तो मेरा ट्रांसफ़र कर दिया जाए या मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए। मैं नहीं रह सकती हूँ यहाँ पे। हम लोग रोज़ रोज़ मेंटली हरास होते हैं, रोज़ रोज़ स्पष्टीकरण निकाला जाता है। जब इनका मन नहीं बनता तो उसके बावजूद भी इन्होंने यहाँ वीडियो को भेजा। वीडियो को भेजने के बाद कोई भी वीडियो आके मेडिसिन चेक करेगा, एक एक मेडिसिन उन्होंने चेक करी। इनको पता था कि इन्होंने 100 मेडिसिन मुझे पहले से कम दी है, उसके बावजूद उन्होंने वही मेडिसिन चेक करी और बोला, मैंने उनके सामने भी बोला, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है हमारे स्टोर कीपर की कि उसने मुझे 100 मेडिसिन कम दी है। उसके बावजूद भी उसने सीधा अखबार में, इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जो उन्होंने अखबार में छपाया, उसके बाद फिर से मेरा स्पष्टीकरण निकाला गया। ये लोग बोलते हैं मेडिसिन नहीं चढ़ाते हैं, मेडिसिन में गड़बड़ी पाई गई है। कोई मेडिसिन में गड़बड़ी नहीं थी। आंगनवाड़ी में 2 दिन गई थी, गोपीनाथ डी गई थी और डांगी 2 गई थी। उसमें हम लोग OPD में एंट्री करते हैं, मेडिसिन रजिस्टर नहीं ले जाते, 2 दिन बाद ही उसमें चढ़ाते हैं जाके। सिर्फ वो 2 दिन की एंट्री नहीं थी, इसके बावजूद भी उन्होंने मेरा लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण निकाल दिया। यहाँ तक कि मैं यहाँ पे थी, 9 बजे आई भी, मैं मेडिसिन जांच के लिए भी तैयार थी। उसके बाद भी ये लोग 9:42 पे ही फ़ोटो खींच के ले गए, जब तक कि मैं सामने थी। मैंने उनको रोका भी, ये लोगों ने मेरे को देखा, रुके भी नहीं। और मैं कब से BPM को फ़ोन मिला रही, BPM ने मेरा फ़ोन भी रिसीव नहीं करा। देखने के बावजूद ये लोग नहीं रुकते। ये लोग इसी मंशा से आए थे कि फ़ोटो खींच के ले जाओ, दिखाए कि मेडिसिन में गड़बड़ी होगी और लोग जाँच के लिए तैयार नहीं है। मैं हर चीज़ के लिए तैयार, मैं हर चीज़ करके थक गई हूँ। मैं बलियापुर में नहीं जाना चाहती हूँ। मेरा ट्रांसफर यहाँ से कर दिया जाए। मैं TC मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे यहाँ से हटा दीजिए मैडम। मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हूँ। ये सब चीज़ ऐसे लोग सिर्फ 15,000 के लिए कर रहे हैं। हम लोगों को 15,000, हम लोग को 15,000 नहीं चाहिए। हम लोग नहीं जाना चाहते पैसे। हम लोग को 2 लाख सब भूल जाएंगे, हमको नहीं चाहिए पैसे। आप हमको जीने दीजिए बस। हम अब जीना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं मैडम।